दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग ध्यान करने से पहले यह जानना चाहते हैं कि ध्यान करने से हमें क्या लाभ, ध्यान करने से इसका क्या परिणाम होगा, क्या इससे हमारे जीवन पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, क्या यह हमारे लिए लाभदायक होगा या नहीं, कहीं ध्यान करने से हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। ऐसे कई सारे सवाल ध्यान को लेकर हमारे मन में उठते रहते हैं। लेकिन आपने कभी यह गौर किया है कि ये जो सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, ये सभी आपकी भविष्य के चिंता के रूप में हैं, क्योंकि आप चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। अपने भविष्य को आप सुधारना चाहते हैं, अपने भविष्य को आप सफल और सुखमय बनाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो ध्यान की सारी प्रक्रियाएं हमें केवल वर्तमान में जीना सिखाती हैं। यह हमारे ध्यान को वर्तमान में एकत्रित करती हैं। ध्यान हमें अभी करना होता है और इसके परिणाम हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। यह हमें भविष्य और अतीत से खींचकर वर्तमान में लाते हैं। और एक बार जब हमारा मन वर्तमान का आनंद ले लेता है, इसका स्वाद चख लेता है, तो यह इसके अनुभव को भूल नहीं पाता। और यदि हम अपने जीवन को केवल 2 शब्दों में समाहित करना चाहें तो वो होंगे सुख और दुख, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इन्हीं 2 शब्दों के पीछे भागता रहता है। इनसे कभी छुटकारा पाना चाहता है तो कभी इनकी ओर बढ़ना चाहता है। हम इंसानों की पूरी जिंदगी केवल इसी पहिए के इर्द गिर्द घूमती रह जाती है। और यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हर एक व्यक्ति कभी सुख को पार करके दुख की तरफ आगे बढ़ता है, तो कभी दुख को पार करके सुख की तरफ आगे बढ़ता है। और यह चक्र हमेशा यूं ही चलता रहता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर यूं ही फंसा रहता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति इस चक्र को अच्छी तरह समझ लेता है, इसे स्वीकार कर लेता है, तो वह इस चक्र से बाहर निकल सकता है। और इसका केवल एकमात्र उपाय है, वह है ध्यान। क्योंकि ध्यान हमें भविष्य और अतीत की चिंताओं से मुक्त करके वर्तमान में जीना सिखाता है, वर्तमान के आनंद की अनुभूति कराता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी से आप यह सीख सकेंगे कि किस तरह से आप सुख और दुख के इस चक्कर को तोड़कर निकल सकते हैं और अपने जीवन को वर्तमान में रहकर वर्तमान का आनंद, वर्तमान का अनुभव ले सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहता था। वह युवक बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, मैं बहुत परेशान रहता हूं। मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा भी नहीं हुई है, लेकिन न जाने क्यों मैं बहुत दुखी रहता हूं, चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए हे बुद्ध, मैं आपसे आज यहां पर यह जानने आया हूं कि क्या मेरा जीवन हमेशा दुखों से ही भरा रहेगा? क्या मेरे जीवन में कभी खुशियां नहीं आएंगी? क्या इनसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं? यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, कहां है तुम्हारा दुख? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मेरा दुख मेरे भीतर है, वह मैं आपको कैसे दिखा सकता हूं? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, क्या तुम अपने दुख को देख पाते हो? क्या वह तुम्हें दिखाई देता है? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हाँ, मैं अपने दुख को देख पाता हूं। इसी कारण तो मैं परेशान रहता हूं और इसी वजह से मैं आज आपके पास आया हूं, ताकि आप मेरे दुखों का समाधान कर सकें। महात्मा बुद्ध और वह युवक इस विषय पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी एक बौद्ध भिक्षु वहां पर दौड़ता हुआ आया और महात्मा बुद्ध से
चुपचाप उनके कानों में कुछ कहने लगता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाना चाहता हूं। मैं जहां पर तुम्हें लेकर चल रहा हूं वहां पर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। चुपचाप होकर केवल तुम्हें वो सारी बातें सुननी है, समझनी है। यदि तुम मेरी इन बातों का पालन करोगे तो तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध उठकर चल पड़े और वह युवक भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूरी पर चलने के बाद पास ही में एक घर था। उस घर में जैसे ही महात्मा बुद्ध प्रवेश करते हैं वहां पर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह युवक भी महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे ही चलता जा रहा था। वहां घर के बीचों बीच एक चारपाई थी जिस पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था। महात्मा बुद्ध उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति भी उनके पीछे पीछे आगे बढ़ता है। महात्मा बुद्ध उस आदमी के करीब उस चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह व्यक्ति भी वहीं पास में नीचे जमीन पर बैठ जाता है। तभी वह चारपाई पर लेटा हुआ व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, अब पता नहीं मेरी कितनी सांसें बची हैं। अब पता नहीं मेरा कब बुलावा आ जाए, लेकिन जाने से पहले मैं अपने कुछ सवालों के जवाब चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सभी सवालों का जवाब मुझे अवश्य देंगे। इसी कारणवश मैंने आज आपको यहां पर बुलाया है। इसके बाद वो चारपाई पर लेटा हुआ व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मुझे इस समय अपने बचपन के वो दिन याद आ रहे हैं जिसमें मैं खेला कूदा करता था, मौज मस्ती किया करता था। जब भी मुझे वो दिन याद आते हैं तो मैं बस यह सोचता हूं कि वह क्या दिन थे। ना कोई फिक्र थी, ना ही जीवन में कुछ पाने और खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैसा समय मैंने अपने जीवन में दोबारा कभी नहीं जिया। वह समय बहुत यादगार था और उस समय मेरा मन हमेशा एक आजाद पंछी की तरह था। मेरे मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। बस जिस भी खेल में हम लग जाते थे उसे दिन भर यूं ही खेलते रहते थे। ऐसे ही हमारा सारा बचपन बीत गया। जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा कि जीवन एक दौड़ है और इसमें जो आगे नहीं निकलता वह पीछे रह जाता है। मैंने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया और आगे निकलने का हर अथक प्रयास किया। इस दौरान मेरे पिताजी अक्सर मुझे डांटा करते थे, मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करते थे। वह कहते थे कि तुम अपने भाई बहनों की तरह पढ़ाई में तेज क्यों नहीं हो, तुम आखिर उनसे पीछे क्यों रह जाते हो। यह सब सुन सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता। लोग मुझे ताने मारते, मुझे अपशब्द कहते, मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ना तो मैं किसी खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई लिखाई में। जिससे सुनो वह हमेशा केवल एक ही बात कहता, क्यों ना तुम उसकी तरह बन जाओ, क्यों ना तुम उसकी तरह बन जाओ। वो देखो तुम्हारा भाई कितना सफल है और तुम क्या करते हो। जब यह बात मेरे कानों में पड़ती तो मुझे अपने भाइयों से ईर्ष्या होती। लेकिन मैंने भी यह ठान लिया था कि मैं भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करके ही रहूंगा। मैंने अपने आप से यह वादा किया था कि मैं अपने भाइयों की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की। शुरुआत में तो मुझे कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा और कई बार मेरे हाथों केवल हार ही लगी, असफलताओं का सामना ही करना पड़ा, जिस कारण मेरे हाथों हमेशा निराशा ही लगी। लेकिन मैंने अपने मन में यह ठान लिया था, जब तक मैं अपने भाइयों की तरह एक सफल इंसान नहीं बन जाता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा।
और इसी एक वजह ने मुझे वह शक्ति दी जिससे मैंने अपना एक और नया व्यापार खड़ा किया, और इस व्यापार में मैंने अपना जी जान लगा दिया और यह व्यापार चल पड़ा। इस व्यापार को मैंने उस उन्नति तो पहुंचाया जहां पर मेरे भाई भी आज नहीं पहुंच सकते। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि मैंने अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जहां पर हर कोई अपने व्यापार को ले जाने का केवल सपना देखता है। और तब मैंने उन लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जो लोग मुझे पहले ताना मारा करते थे, तरह तरह की बातें बताते थे, तरह तरह के अपशब्द कहते थे। आज वही लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं। इसी दौरान मेरे पिता ने एक व्यापारी के घर मेरी शादी करवा दी और कुछ ही सालों बाद मुझे 2 पुत्र भी प्राप्त हुए। और उन दोनों की आने की खुशी में मैं बहुत खुश था और अपने जीवन में अब और भी कुछ हासिल करने का मन करने लगा, कुछ और बड़ा करने का मन करने लगा, जिस कारण मैंने और भी ज्यादा मेहनत की। मैंने अपने आप को धन कमाने के लिए पूरी तरह से झोंक दिया और देखते ही देखते मैं पूरे नगर का एक सर्वश्रेष्ठ व्यापारी बन गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हर कोई मेरे गुणगान कर रहा था, हर कोई मेरे आगे पीछे घूम रहा था। लेकिन कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल बसी, जिस कारण मेरे मन को एक बहुत गहरा आघात लगा। मैंने अपना सारा काम बंद कर दिया। मेरा किसी भी काम पर मन नहीं लग रहा था। उस वक्त मेरे बेटों ने मुझे हिम्मत दी और कहा, पिताजी, मां तो नहीं रही, लेकिन हम आपका साथ अवश्य देंगे, और अगर आप भी हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा। यही सोचकर धीरे धीरे मैंने अपने मन को यह समझा लिया, मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना इस जीवन को जीना ही होगा। जिस कारण मैंने धीरे धीरे अपने बेटों के साथ अपना समय बिताना शुरू किया, अपने मन को अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनको जिस चीज में खुशी होती थी, मुझे भी उसी में खुशी मिलती थी। उनके दुख से मुझे दुख होता था, लेकिन इसके बाद भी इस जीवन चक्र में मैंने यह महसूस किया कि आखिर यह जीवन क्या है। मैं यह समझ नहीं पाता था कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्या करने के लिए आया था। ऐसे कई सारे सवाल मेरे मन में उठने लगे और किसी ने मुझे बताया कि महात्मा बुद्ध आपके सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं, जिससे मुझे जीवन का मतलब समझ में आ सकता है। मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं, इसका जवाब भी मुझे महात्मा बुद्ध दे सकते हैं। लेकिन मैं अपने कामों में इतना व्यस्त था, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में इतना व्यस्त था कि मैंने उस काम को टाल दिया और मैंने यह सोचा कि पहले मैं अपने जीवन से इन दुखों को दूर कर लेता हूं, इन परेशानियों से छुटकारा पा लेता हूं, उसके बाद ही मैं आपकी बातों का अनुसरण करूंगा। किसी ने मुझे बताया था कि आप कहते हैं ध्यान करो, ध्यान करने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता है, जिसे मैंने अपने जीवन में उतारना शुरू किया। मैंने ध्यान करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरा मन ध्यान में नहीं लगता था, क्योंकि मेरा मन तो उन दुखों में, उन परेशानियों में उलझा था जिनका समाधान मैं चाहता था, जिनसे मैं छुटकारा पाना चाहता था। ये सारी बातें मेरे मन में चलती रहती थी, जिस कारण मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता चला गया और वक्त के साथ साथ अब मैं भी बूढ़ा हो चुका था। मेरी उम्र ढल चुकी थी, मेरा शरीर कमजोर पड़ चुका था और मैं हमेशा बीमार रहने लगा। वैसे अगर मैं सच कहूं तो मेरे बेटों ने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन अब भी जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे यह एहसास होता है कि सबसे यादगार और सबसे अनमोल पल तो मेरे बचपन के ही थे, जिन्हें मैं वापस नहीं जी सकता। आगे वो महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, अब
मैं यह नहीं जानता कि मेरे पास कितनी सांसें बची हैं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब अवश्य दे सकते हैं। और मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसके उपाय से मैं चैन से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल खत्म हो जाएं, मेरा मन शांत हो जाए और मैं अपने जीवन को समझ सकूं। उस वृद्ध आदमी का यह सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, हर व्यक्ति को अपने बचपन के दिन प्रिय होते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा अनमोल समय होता है जब ना किसी को कोई चिंता होती है और ना ही किसी चीज की कोई फिक्र। वह आजाद होता है, उसके मन में किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं होती, उसके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छाएं नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे एक व्यक्ति बढ़ता है, उसके मन में इच्छाएं पनपने लगती हैं और ये इच्छाएं, ये कामनाएं लगातार बढ़ती ही चली जाती हैं। और एक व्यक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वह अपने भविष्य को लेकर चिंता में रहता है या फिर अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता रहता है, लेकिन वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। लेकिन अगर हम अपने बचपन को देखें तो ना तो हम अतीत में जीते थे और ना ही भविष्य में। हमें तो केवल वर्तमान अच्छा लगता था, वो पल अच्छा लगता था, उस पल को जीना अच्छा लगता था। हम अपने बचपन के हर एक पल को पूरा आनंदित होकर जीते थे, खुशी से जीते थे। और तुमने तो अपना पूरा जीवन केवल कामयाब होने में लगा दिया, कभी अपनी पत्नी के लिए तो कभी अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए। तुम हमेशा केवल यह सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूं और उसके बाद सत्य की खोज कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत समय है और आज नहीं तो कल मैं ध्यान कर ही लूंगा। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता और भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। लेकिन हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता, वह तरह तरह की योजनाएं बनाने में लगा रहता है और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है, जिससे हमें कभी भी समय का अभाव प्रतीत नहीं होता। लेकिन यह समय हर पल खत्म होता जा रहा है और इसी प्रकार तुम भी आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो और इस वक्त तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। और अब तुम्हें यह वास्तविकता भी नजर आ रही है कि जो कुछ भी तुमने कमाया, जो कुछ भी तुमने किया, वह तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर इसी के लिए तुम पहले जागरूक हो जाते और तुमने पहले ही ध्यान का मार्ग अपनाया होता, तो तुम यह भी समझ जाते कि मृत्यु अनिश्चित है, यह कभी भी आ सकती है, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। अगर तुम अपने मन को यह बात समझा लेते तो उस वक्त ध्यान और सत्य की खोज करने में तुम सफल होते, जिससे तुम्हारे जीवन का तुम्हें अर्थ भी समझ आ जाता, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब भी मिल जाता और तब तुम चैन से मर सकते थे। तुम्हारा मन शांत रहता, तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई कमी या कोई सवाल नहीं रह जाता। तुम परिपूर्ण होकर अपने इस जीवन को त्याग सकते। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं, जिनका एहसास आज मुझे हो रहा है और मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है, क्या मैं परिपूर्णता के साथ इस जीवन को त्याग सकता हूं? क्या अब मैं सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे समय पर मैं तुम्हें केवल एक ही सूत्र दे सकता हूं और वह यह है कि तुमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी खोया है, जो कुछ भी तुमने हासिल किया है, यह सब यहीं छोड़कर चले जाओ। अपने मन को
इन चीजों से अलग कर दो। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने जीवन की वास्तविक रूप को देख लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है। और यह बात जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि लोग जीवन भर केवल इसी के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें आखिरी समय तक जीवन की निरंतरता का पता नहीं चल पाता। इसलिए अभी के अभी अपने मन के सारे सवालों को त्याग दो और अपने मन में यह भाव पैदा करो कि इस जीवन में जो कुछ भी जानने लायक था वह मैंने जान लिया है, और अब मेरे जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं है। मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूं, मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरे मन में अब कोई सवाल नहीं। जो सीखना था वो मैंने सीख लिया। अपने मन को परिपूर्ण करो और इस जीवन को त्याग दो। वास्तविकता में मृत्यु को प्राप्त करने की यही कला होती है, क्योंकि हमने जो कुछ भी पाया था वो तो हमें इस दुनिया में छोड़कर वापस जाना ही है। ना तो हम कुछ लेकर आए थे और ना ही हम कुछ लेकर जाएंगे। हम खाली आए थे और हमें खाली ही जाना चाहिए। और जो लोग मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तविकता में उनके अंदर ज्ञान होता है और वह आगे चलकर दूसरे धर्मों से उस निर्माण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले तुम्हें इस जीवन की रक्षा को समझना होगा। यहां पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना मायने नहीं रखता। जो कुछ तुमने हासिल किया था वो सब यहीं का था और तुम्हें यहीं पर इसे छोड़ देना चाहिए। और जो तुम अब सीखने जा रहे हो, तुम्हें उस पर ध्यान लगाना चाहिए। और इसके लिए तुम्हें मन को इन चीजों से अलग करना ही होगा। ऐसी कई सारी बातें महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को बताई और उसके बाद आखिरकार वह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी आगे महात्मा बुद्ध उस नौजवान युवक से पूछते हैं, भंते, क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई सवाल शेष हैं? क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिले? इस पर वो नौजवान युवक कहता है, हे बुद्ध, मुझे अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। मैं जीवन के चक्र को अच्छी तरह समझ चुका हूं। इस जीवन में पाने जैसा कुछ नहीं है, फिर चाहे वह सुख हो या दुख, सब कुछ पीछे ही रह जाता है। लेकिन हम मनुष्य केवल इसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं, जिस कारण हम कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाते। हम मनुष्य का जीवन एक चक्र की तरह है, जिसमें सुख और दुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमें सत्य की ओर भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन हे बुद्ध, मेरे मन में अब भी एक सवाल शेष है और उसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैंने कई बार ध्यान करने का प्रयत्न किया है, कई बार कोशिशें भी की हैं, लेकिन मैं ध्यान में सफल नहीं हो सका। तो मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं ध्यान की स्थिति को पा सकूं। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में रखने के लिए होती हैं, तुम्हें होश में लाने के लिए बनी है, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी है। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति अर्थात जागरूक होकर करते हो, अपने सभी कामों को, अपने सभी कार्यों को इकट्ठा करके करते हो, जागरूक होकर करते हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम ध्यान में ही हो। लेकिन हम में से अधिकांश लोग हमेशा भटकते रहते हैं, उनका मन हमेशा उन्हें भटकाता रहता है। अपना कार्य करते वक्त हम या तो कभी अतीत में होते हैं या फिर कभी भविष्य में, लेकिन हम वर्तमान में नहीं रह पाते। यदि तुम वर्तमान में रहना चाहते हो तो इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूं। इसके जरिए तुम संसारी जीवन में रहकर भी अपने कार्य को पूरी मन और लगन के साथ कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। इसके लिए आज से तुम जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, जब भी तुम उस कार्य को कर रहे हो, उस वक्त अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करो। यह देखने का प्रयत्न करो कि तुम्हारी सांसें किस तरह से आ रही हैं और किस तरह से जा रही हैं।
सांस लेते वक्त तुम्हारे अंदर तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? तुम चल रहे हो, खा रहे हो या फिर कोई कार्य कर रहे हो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किए रहो। इस क्रिया के दौरान तुम यह महसूस करोगे कि तुम जब भी अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने का प्रयास करता रहेगा। तुम्हारा मन कभी अतीत में तो कभी भविष्य में दौड़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने ध्यान को केंद्रित करोगे, तुम्हारा ध्यान एक बार फिर से अपनी सांसों पर लौट आएगा। इसी प्रक्रिया को तुम्हें लगातार अपनाते रहना होगा। धीरे धीरे जब तुम अपने मन के विचारों को देखने लगोगे, तो इन विचारों में तुम विलीन हो जाओगे, तुम इन विचारों में खो जाओगे। लेकिन तुम्हें यह ध्यान देना है कि तुम्हें अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करे रखना है, जिसके निरंतर अभ्यास से तुम एक दिन उस स्थिति को भी पालोगे जब तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा, सब कुछ खाली होगा, सब कुछ शांत होगा। हर तरफ एक असीम शांति होगी। तुम्हारे मन के सारे सवाल खत्म हो चुके होंगे। और यही वर्तमान की स्थिति है जिसे तुमने अपनी सांसों से जोड़ लिया है। और इस कारण तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो, क्योंकि हमारी सांसें ही वर्तमान में चल रही होती हैं। और जब तुमने अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर लिया है, निरंतर अभ्यास के साथ तुमने यह सीख लिया है कि अपने ध्यान को किस तरह से अपनी सांसों पर एकत्रित करके रखना है, तो तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो। और हमारी सांसें वर्तमान में ही चल रही होती हैं। इसके बाद तुम जिस भी कार्य को अपने हाथों में लोगे, उसे पूरे मन और लगन के साथ पूरा करोगे। तुम्हारा मन तुम्हें कभी भटका नहीं पाएगा और ना ही, और तुम हमेशा वर्तमान में जीना सीख जाओगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और उस व्यक्ति को उसके सभी सवालों का जवाब भी मिल चुका था। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।